शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान फैकल्टी के शोबे अदब में एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकरीर के खिलाफ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। महकमे के रिसर्च स्कॉलर्स और दीगर तलबा ने जुमेरात के रोज यूनिवर्सिटी आहते में वाइस चांसलर की रिहाइशगाह के पास होलकर भवन में धरना दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा गैर हिंदू प्रोफेसर की तकरीर को रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि BHU इंतजामिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि उम्मीदवार की तकरीर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कवानीन व ज़वाबित और BHU के एक्ट के तहत साफ व शफाफ तरीके से ही हुई है। BHU के वाइस चांसलर राकेश भटनागर को लिखे गए खत में एहतजाजी तलबा ने यह दावा किया कि यूनिवर्सिटी के बानी और आंजहानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने SVDV फैकल्टी को यूनिवर्सिटी के दिल का दर्जा दिया था और यहाँ किसी मुस्लिम प्रोफेसर की तकरीर मुनासिब नहीं है। विरोध हम लोगों का यह है कि संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय गुरुकुल है और गुरुकुल में जैसे महामना मूल्यों का पत्थर उसमें शिला एक लगा हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से लगा हुआ है कि हिंदू धर्म से जो इतर हैं, हिंदू धर्म में यानी कि आर्य समाज, जैन, बौद्ध आदि आ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें स्पष्ट शिला में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म से इतर है उनका प्रवेश वर्जित है। तो जब प्रवेश वर्जित है, महामला के मूल्यों में लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्जित है, तो कैसे प्रवेश करेगा? जब प्रवेश करेंगे तो पढ़ाएंगे। तो जब महामना के मूल्यों को ये लोग महामना के मूल्यों को नहीं मानते हैं, खाते महामना की और महामना के मूल्यों को नहीं मानते हैं। आप क्योंकि यह कोई टेंडर तो है नहीं कि कुछ दिनों के लिए चला जाएगा। कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो अपने जीवन के 65 वर्षों तक पढ़ाएगा। वो 65 वर्षों में न जाने कितने छात्र आके पढ़ के जाएंगे, तो इतनों का भविष्य चौपट होगा। इसी के खिलाफ आज पूरा शंकाएं बंद करा करके सारे गुरुजनों के समर्थन में लेते हुए हम सभी छात्र यहाँ धरनारत हैं। मैं प्रॉक्टर हूँ। यहाँ लड़के थोड़ा कुछ उपद्रव कर रहे हैं जो विधि सम्मत नहीं है। उपद्रव हमारे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय में चयन हुआ है एक मुसलमान युवक का, तो लड़कों का कहना है कि वो चयन ठीक नहीं हुआ। चयन समिति, सिलेक्शन समिति विधि नियमानुसार सिलेक्शन की है। अब ये लड़के हैं उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। इस तरह का इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए। हम लोग इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए कि इस तरह के कोई वातावरण न पैदा करें। आप भी उसी विभाग से आते हैं जी? क्या ऐसा कुछ नियम है क्या कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म? नहीं, देखिए हमारे ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के अनुसार सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया है, तो इसमें कुछ ऐसा नियम विरुद्ध नहीं है। आज मुंबई और मज़ाफ़ात में जुमे की नमाज के खुतबात और बयानात में उलमा कराम ने अयोध्या तनाज़े के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को मानने, साथ ही सब्र और तहम्मुल के मुजाहरे की पुरजोर अपील की है। मुंबई और रियासत महाराष्ट्र की कई मसाजिद में उलमा कराम ने फैसले की हसासियत को बयान करते हुए अवाम से फैसले को मानने, इसे तस्लीम करने, साथ ही जश्न और जज्बाती नारों से इज्तिनाब बरतने पर भी खासा जोर दिया। खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अहम माने जाने वाले बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुतनाज़ा अराजी केस का फैसला अगले कुछ दिनों में आने का इम्कान है। इस तनाजुर में उलमा इकराम और आइमा मसाजिद अवाम से सब्र तहम्मुल से काम लेने की तलखीन कर रहे हैं। खुतबा जुमा में आइमा मसाजिद ने मुसलमानों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने, गम और गुस्से और मनफी रद्दअमल को जाहिर करने से परहेज करने की तलखीन की। उलमा इकराम और आइमा मसाजिद ने इस्लाम को अमन का मजहब करार देते हुए मुसलमानों से अमन बरकरार रखने की अपील की। एक ही अपील है सब जगह से कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आए उस पर अमन अमान बरकरार रखा जाए। अगर हमारे हक में आए तो हम अपने घर में मस्जिद में 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें, और अगर हमारे अगेंस्ट जाता है और दूसरे पक्ष के हक में जाता है तो हम सब्र का दामन थामेंगे। कोई मैसेज वायरल नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं करेंगे। आइमा मसाजिद ने वाज़ेह किया कि फैसला अगर मुसलमानों के हक में आए तो जश्न और नारेबाजी और आतिशबाजी से इज्तिनाब करें। उलमा इकराम ने मिलादुन नबी के जुलूस में नौजवानों को इश्तियाल अंगेज नारों से बचने और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों का एहतराम करने की नसीहत की। हम सबको भी जो भी फैसला आएगा इंशाअल्लाह सब्र का दामन थाम के अपने अमन और सलामती का जायज़ा लेंगे। राजा साहब ने जो आज आवाम को बताया कि किसी भी तरह का कोई भी फैसला आता है, चाहे हमारे हक़ में आए चाहे गैरों के हक़ में जाए, आप नौजवान तबका जो है हर तरीके से सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा।
آج جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ امن امان کی دعائیں کی گئیں. بابری مسجد کا فیصلہ چاہے کسی کے بھی حق میں آئے، اس کے باوجود جو ہے وہ امن امان قائم رکھنا ہے، شہر کا ملک کا ماحول جو ہے وہ شانت رکھنا ہے. اس طرح کی اپیل ائمہ مساجد نے اپنی خطبات میں کی اور نماز میں جو ہے وہ امن امان کی دعائیں کی گئی. کیمرہ پرسن سنتوش دیسلے کے ساتھ محی الدین، نیوز 18 ممبئی. بھوپال سے خبر ہے جہاں کے 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کی تیاریاں تو زور شور سے کی جا رہی ہیں، لیکن روز روز کی بارش سے اجتماع کمیٹی کے سامنے اجتماع کی تیاریوں کو لے کر کافی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں. بھوپال اینٹ کھیڑی کے جس مقام پر عالمی اجتماع کا انعقاد ہونا ہے وہاں پر اب بھی کچھ جگہوں پر بارش کا پانی بھرا ہوا ہے. اجتماع کی تیاریوں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کو لے کر بھوپال اجتماع گاہ پر اجتماع کمیٹی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے آفیسرز نے بھی اہم میٹنگ کی اور جلد سے جلد پانی کو خالی کرنے اور تمام تر تیاریوں کو جلد ہی مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. 4 روزہ عالمی اجتماع کا آغاز 22 نومبر سے ہونا ہے. کے لیے تو بہت ہم لوگ بھی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی بارش رک جائے. انشاءاللہ بارش رکے گی تو اس میں تیزی لا رہے ہیں. سارے ڈپارٹمنٹ والے آج آئے تھے اور انہوں نے پورا دیکھ لیا ہے اور نگر نگم لگا ہوا ہے کہ پانی جلدی سے سوکھ جائے. انشاءاللہ کام ہو جائے گا پورا. یہ لوگوں کو وضو پانی کے لیے کتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں؟ بہت بڑا انتظام کر رہے ہیں ہم. 600 ٹنکی لگا رہے ہیں اور 17,000 نل لگا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور ہر باتھ روم میں ایک نل دے رہے ہیں، کنیکشن دے رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ جو ویوستھائیں ہیں کیسے درست رہیں گی، جیسے پارکنگ کی ویوستھا ہے، روڈ کی ویوستھا ہے، لوگوں کے آنے جانے کے انتظام ہے، لوگوں کے نکاسی کے انتظام ہے، جو بسز لگیں گی، جو دوسری گاڑیاں لگیں گی وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جو یہاں پہ اندر انٹری پوائنٹس رہیں گے اس کی کیا ویوستھائیں ہیں، یہاں پانی کی ویوستھا، صاف صفائی کی ویوستھا، اور جو ٹنکیاں لگنی تھی، جو نل لگنے تھے، جو انتظامات ہونے تھے، وہ سارے چیزوں کا ریویو کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور 2-3 دن جو بچے ہیں اس میں ساری چیزیں پوری کر لی جائے گی. معاشرے میں پھیلی بیجا رسومات کو ختم کرنے کی غرض سے بکر قصاب برادری کی جانب سے ریاست کے مختلف شہروں میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. امراوتی میں بھی ینگ قریشی بکر قصاب برادری زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کا انعقاد عمل میں آیا. عبداللہ ہال میں منعقدہ اس اجتماعی شادیوں میں بکر قصاب برادری کے 15 نکاح بڑی سادگی سے انجام پائیں. یہ تمام علاقہ برار معروف عالم دین مولوی محمود نگراہ پڑھائے اور مولانا کی دعا پر اجتماعی شادیاں اختتام پذیر ہوئیں. اس موقع پر بکر قصاب برادری کے سرپرست حاجی اسماعیل نے کہا کہ بیجا رسومات کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی شادیاں وقت کی اہم ضرورت ہے. ان شادیوں میں ہمارا مقصد جو ہے شادیاں کرنے کا کہ تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جو الگ الگ شادیاں ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں. اجتماعی شادیوں کے حساب سے ہم اس شادیوں کو کم سے کم خرچ میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کو انجام دے سکے. آج کی شادی جو ہے یہ اہل قریش برادری ینگ مسلم بکر قصاب برادری شہر امراوتی، تو تقریباً 15 شادی ہوئی اور جس کے نکاح جو ہے مولانا محمود خان صاحب شاہی امام اتوارا بازار امراوتی انہوں نے پڑھائی. اور اب بات کریں گے جشن عید میلاد النبی کی. حیدرآباد میں گزشتہ 1 دہے سے میلاد النبی کے موقع پر ہر سال بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جاتا رہا ہے. شاہی مسجد باغ عامہ کے امام اور خطیب مولانا احسن بن محمد الہمومی نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے خون کا عطیہ دیتے ہوئے انسانیت کی خدمت کو پیش نظر رکھیں. اسی سلسلے میں امام شاہی مسجد باغ عامہ مولانا احسن بن محمد الہمومی سے خاص بات چیت کی گئی. پورے شہر حیدرآباد کے اندر 1 سے بے شمار کیمپس الحمدللہ اس کو دیکھ کر شروع ہو چکے ہیں. شہر حیدرآباد میں آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری افضل گنج میں اور سکندرآباد میں عیدگاہ بالمرائی مسجد صوفی کے پیچھے یہ 2 مقامات پر مرکزی میگا بلڈ ڈونیشن کیمپس میلاد کے عنوان سے شروع ہوتے ہیں. صبح میں 7 بجے سے شام میں 5 بجے تک ہوتے ہیں. تمام عمر کے یعنی 18 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر کے افراد آ سکتے ہیں اور بلڈ دے سکتے ہیں. پورے میڈیکل ڈاکٹرز وہاں پر ہوتے ہیں، چیک اپ کے ساتھ آپ کا خون لیتے ہیں. یہ خون دے کر کے منفرد انداز میں ہم عید میلاد النبی منانے کی 10 سال سے یہ شروعات کیے ہیں. ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں پورے ہندوستانی برادران وطن کو کہ ہم لوگ پیس اور امن کے لیے یہ امت قائم ہے اور ہمارا پیغام
किसी की जान लेना खून लेना नहीं है, हमारा खून दे करके दूसरों को ज़िंदगी देना, ये हुजूर की सुन्नत और अमन व अमान का पैगाम है। मैं आप तमाम हजरात से, नौजवानों से, ख़ास तौर पे इतवार का रोज़ है, तातील है, आप सोए नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी महसूस करें। आपको ये बड़ा अच्छा मौका है कि हुजूर की तालीमात को पीसफुल और पॉजिटिव अंदाज में पहुँचाने का। मेरी दरख्वास्त है तमाम नौजवानों से, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, आप तशरीफ़ लाइए। मरीज़ों के लिए, मोहताजों के लिए, बीमारों के लिए, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए आप ऐसे अपने खून का अतिया दीजिए ताकि दूसरों की ज़िंदगी में कुछ सहूलत हो सके। आपका खून के ख़तरे किसी की ज़िंदगी के लम्हात को बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए और तमाम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बड़ा तोहफ़ा होगा। कुरान में फरमाया है कि किसी ने अगर एक इंसान की ज़िंदगी बढ़ाने के सबब बना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बढ़ाने के सबब बनने के उतना सवाब अता फरमाते हैं। मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी साहब से वो ये बता रहे थे कि गुज़िश्ता 10 साल की तरह इस साल भी हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनाक़िद किया जाएगा। कैमरामैन सनत के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और वहीं मालेगांव शहर में भी ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। हर चौक चौराहे पर झंडों और सजावट की चीज़ों की दुकानें सजी हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मालेगांव शहर में जो जुलूस बरामद किया जाता है, इससे भी 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हर कोई 12 रबीउल अव्वल के दिन को तारीखी दिन बनाने की तैयारियों में है। हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आन बान शान के साथ हर साल निकलता है, जिसमें शहर मालेगांव के हर तंजीमें जोश व खरोश के साथ शिरकत करती है और 100 साल जुलूस का जश्न मनाते हुए पूरे शहर को मिसले दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।